नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर है जब हम आपस में आध्यात्मिक विषयों पर या जीवन से संबंधित विषयों पर बात करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख कर दे सकते हैं या बेहतर है कि अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कुछ प्रश्न है, वहीं से शुरुआत करेंगे। पहला एक प्रश्न है कि एक तरफ हम कहते हैं कि ये शरीर या शरीर से जुड़ी कोई भी प्रवृत्ति मैं नहीं हूँ, और दूसरी तरफ उसे नियंत्रित या कंट्रोल करने का भी प्रयास करते हैं कि मेरा ध्यान इधर नहीं, कहीं और होना चाहिए, ये श्रेष्ठ नहीं है, कुछ और है जो श्रेष्ठ है। तो ये विरोधाभास क्यों है, ये भ्रम क्यों है? यहाँ थोड़ी शब्दों की सीमा है, इसीलिए ये भ्रम या विरोधाभास दिखता है। पर इसमें एक गलती हो सकती है कि अगर हम उस तरफ की कुछ कल्पना करना शुरू कर दें कि कुछ है जो श्रेष्ठ है, तो फिर बात सही कही आपने कि हम अपने को बनाए रखेंगे कि मैं कुछ हूँ। बेशक मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं मन हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, या मैं साक्षी हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ। इस तरह की एक कल्पना निर्मित हो जाएगी और उससे हम उस आधार पे हम अनुभव करते हैं, उसको हम आधार बना करके किसी चीज को देख रहे हैं। तो वो बात फिर गलत है, वो आप सही कह रहे हैं। पर यदि इसको इस तरीके से कहा जाए कि जो है उसे देखा गया, और उसे ऐसे देखा गया कि उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, उसमें कुछ घटाया नहीं गया, तो वो फिर अन्वेषण है, वो अवलोकन है, वो एक अनुसंधान है कि जो है वो क्या है। और वो क्या है, वो दिखते दिखते ये भी दृष्टि आई कि वो क्या है जो इसको देख रहा है। फिर इन दोनों में संबंध क्या है, तब आप पाएंगे कि फिर वहां कोई कल्पना का आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब ये दिखा कि ये सब बदल रहा है, ये सब वो नहीं है जैसा वो दिखता है, तो कुछ है जो इससे श्रेष्ठ है। दरअसल उसकी बात करने में ही एक बहुत गलत गलत चीज हो जाती है, क्योंकि हम उस कहेंगे कि जैसे कि कुछ श्रेष्ठ है, तो उसकी एक धारणा निर्मित हो गई, उसका भी एक संस्कार बन गया, और मन बहुत चालाक है, वो उसको उस पे आरोपित कर देगा, प्रक्षेपित कर देगा कि ये है ब्रह्म, ये है शून्य, ये है अज्ञेयता, ये है चेतना, ये है होश में होना, और खुद को वो बचा ले जाएगा। तो यहाँ बात सही है कि दरअसल होता क्या है कि एक प्रिय है और एक श्रेय है। तो जो हमें प्रिय होता है हम उसी को श्रेय कहते हैं। प्रिय का अर्थ है जो मन को प्रिय है, जो हमारे अनुसार कुछ घटे या होना चाहिए, उसको हम प्रिय कहते हैं। और जो हमारे अनुसार नहीं होता हम उसको अप्रिय कहते हैं कि वो सही नहीं है बात। पर जो प्रिय है उसी से हम श्रेय को परिभाषित कर देते हैं। श्रेय का अर्थ है जो प्रिय और अप्रिय इन दोनों से निराला है, न्यारा है। श्रेय का अर्थ है जो बुद्धि से पार है। श्रेय का अर्थ है जहां पर उस मैं का विसर्जन है जो प्रिय और अप्रिय को, श्रेष्ठ और निकृष्ट को परिभाषित करता है। अस्तित्व में कुछ भी श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं है, सब एक धर्म है, एक नियम है, एक रीत है जिससे वो चलता है। वहां पाप और पुण्य नहीं है, वहां पर एक नियम है बस, जिसके अनुसार वो घटनाएं घट रही हैं या जो भी होना है वो हो रहा है। तो जैसे हमने कहा कि श्रेष्ठ कुछ है, तो हम वहां बन गए, वहां पर मेरा होना निर्मित हो गया। और मेरा होना या मेरा नहीं होना, ये दोनों आपस में एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं।
कि मैं हूँ, केवल मैं हूँ, वो भी पूरी तरह से वो नहीं कहा गया जो श्रेय है, पर उस श्रेय की कोई कल्पना नहीं है। मतलब तत्परता पूरी है, पर बेफिक्री भी पूरी है साथ में। तत्परता है कि वो श्रेय क्या है, और कोई जल्दीबाजी नहीं है। धैर्य पूरा है कि वो श्रेय अनंत तक नहीं मिले तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो दोनों का एक मिश्रण है वो। आप सही कह रहे हैं, वहां पर कोई यदि श्रेष्ठ की कल्पना आ गई तो फिर हम उसी गर्त में, उसी गड्ढे में चले जाएंगे जिस गड्ढे में हम पाप और पुण्य निर्धारित करते हैं, जिस गड्ढे में हम अच्छा और बुरा, सही और गलत, अध्यात्म और संसार का निर्माण करते हैं। दरअसल वो अपना ही प्रक्षेपण है। मैं स्वयं को ही जो प्रिय समझता हूँ उसको श्रेष्ठ बता रहा हूँ, तो वो बात पूरी नहीं है। इसी बात को बुल्ले शाह ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है। आज उसी को लेते हैं, शायद उससे और इस पे प्रकाश पड़ेगा जो प्रश्न है। बुल्ले शाह कहते हैं कि जिस तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। बहुत ही सुंदर रूप में इन्होंने अभिव्यक्त किया है कि सत्य क्या है। अंत में उनका इशारा सत्य की तरफ है, पर वो उसको एक एक क्रम अनुसार लेके जा रहे हैं, एक विधिवत उस तरफ सत्य तक पहुंच रहे हैं। तो पहले तो एक इसका शीर्षक है कि वो क्या है इश्क कमाल जो तन में लगा है। मतलब ऐसा नहीं है कि तन से मुक्ति है, इस शरीर से मुक्ति है क्योंकि कोई ना कोई शरीर तो बना ही रहेगा, चाहे वो स्थूल रूप में बने या मन के रूप में बने, सूक्ष्म रूप में बने या कारण शरीर के रूप में बने। तो इस तन के रहते हुए वो इश्क का स्वाद क्या है, और उसको आगे कहते हैं जिसमें ना कोई सुर है ना कोई ताल है। बहुत सुंदर। आगे वो कहेंगे कि जिसमें ना राग है ना तार है। इन चारों शब्दों को एक साथ समझते हैं कि सुर, ताल, राग और तार। तो सुर का अर्थ होता है स्वर, ध्वनि। ताल का अर्थ होता है लय, जो समय के साथ निर्मित होती है। सुर जो है वो आकाश में निर्मित होता है। जैसे हर हर इंद्रिय को एक पंचभूतों में से एक के साथ जोड़ा गया है। जैसे गंध को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया, रस को जल के साथ जोड़ दिया, और दृश्य को अग्नि के साथ जोड़ दिया, स्पर्श को वायु के साथ जोड़ दिया, और स्वर को आकाश के साथ जोड़ दिया। तो वो जो ध्वनि, वो आकाश है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो इसी क्रम अनुसार सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। सहज रूप से जब मृत्यु होती है, पहले गंध काम करना बंद कर जाएगी, फिर दूसरी इंद्रियां, फिर दृश्य, फिर स्पर्श, और सबसे अंत में स्वर काम करना, सुनना बंद होता है। तो ये सुनना जो है, या स्वर जो है, जो ध्वनि है, अगर ये एक लय में है, एक धुन है उसमें, तो उसे हम सुर कहते हैं। और अगर उसमें लयबद्धता है, मतलब एक समय है, तो उसे हम ताल कहते हैं। तो आकाश और समय, इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों में एक साथ जब, जहाँ सुर भी है और लय भी है, तो उसे हम राग कहते हैं। राग का अर्थ होता है जहाँ मन, जिसमें रंग जाता है, जिसमें मन विलीन हो जाता है, उसे हम राग कहते हैं। जिस और इन सब के लिए जो साधन है, जो माध्यम है, उसे हम तार कहते हैं। जैसे वीणा, वीणा में एक तार है, उस तार में जब एक लयबद्ध तरीके से स्वर पैदा होता है तो उसे हम राग कहते हैं। अलग अलग उसके राग के फिर वो उनके वो होते हैं, उनकी मिठास होती है, हर राग में अलग तरीके से उसका एक अलग प्रभाव छूटता है मन पर। तो बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जिस तन लगिया इश्क कमाल, ऐसा इश्क जो कमाल है, वो इश्क नहीं जो हम बुद्धि से प्रकट कर सकते हैं, जान सकते हैं। नाचे बेसुर ते बेताल,
अगर वैसा कमाल का इश्क है तो ताल की जरूरत नहीं है, समय नहीं है वहां पे, फिर वहां आकाश नहीं है, वहां सुर की जरूरत नहीं है, फिर वहां राग नहीं है, वहां मन नहीं है, और ना वहां कोई साधन है या कोई माध्यम है, पर फिर भी वो तन में प्रकट है। तो ये दोनों विरोधाभास एक साथ है, जो अभी विरोधाभास की बात हुई पैराडॉक्स की, कि तन भी है और नृत्य भी है, पर वहां कोई नाचने वाला नहीं है, कोई नृतक नहीं है। तो वो क्या नृत्य है जिसमें सुर ताल और राग और तार नहीं है, पर नृत्य भरपूर है। अब ये बुद्धि से नहीं जान पाएंगे इसको, जीवन में ये उतर सकता है, ये इश्क जो है ये बुद्धि से नहीं हुआ जाता, किया जा सकता। ये जीवन में बहता है, एक रस है, जैसे जिव्या में गुड़ का रस है, स्वाद है। उस स्वाद को आप पढ़ के नहीं कर सकते, बुद्धि से नहीं सोच सकते। वो जब घटता है तो वो प्राकृतिक है, वो नैसर्गिक है। तो इसको आप दूसरी तरीके से भी देखिए, जब सुर और ताल की बात करते हैं तो एक जो माध्यम है और सुर जो काल्पनिक है, यानी एक जो घटना वास्तव में घट रही है, जो प्रकृति में घट रही है, जो निसर्ग में घट रही है, और एक जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इसको बुद्ध ने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि तीन तरह के स्वर्ग हैं, ये तीन तरह के सुख से तीन तरह के स्वर्ग निर्मित होते हैं। पहला सुख है जो संवेदना है, यानी कोई स्पर्श हुआ, कुछ देखा, कुछ छुआ, कुछ सुना, तो जो संवेदना प्रकट हुई वो पहला सुख है, और उससे एक स्वर्ग है, उसकी चाह एक स्वर्ग को हमें, स्वर्ग में हमें ले जाती है। दूसरा है उससे जुड़ी जो वस्तुएं हैं उनका संग्रहित करना, आकार को इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना। उससे संवेदना नहीं हो रही है, पर उससे हमें एक सुख मिलता है, इसमें एक रूप शामिल है। और तीसरा जो सुख है वो बिल्कुल काल्पनिक है, जो मन का सुख है, जो नाम का सुख है, कि मुझे मेरा बड़ा नाम हो, मेरे मरने के बाद लोग मुझे जान सकें, जानते रहें, मेरी कोई प्रशंसा करे। और मेरी कोई प्रशंसा नहीं करेगा तो वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो इन इन तीनों सुख के साथ एक स्वर्ग निर्मित हो जाता है, और जैसे ये तीन सुख निर्मित होते हैं उनके साथ एक दुख निर्मित हो जाता है, और दुख के साथ नरक निर्मित हो जाता है। जैसे पहला संवेदना, हमारी प्रिय संवेदना है तो वो सुख है, अप्रिय संवेदना है तो वो दुख है। या वो प्रिय संवेदना बनी रहे, उसमें कोई बाधा आती है तो उसमें बैर है या उसमें दुख है, उसमें घृणा है, उसमें प्रतिशोध है, उसमें डर है, ये सब चीजें आ जाएंगी। या अगर हमारी प्रिय संवेदना मिल रही है तो उसमें मोह आ गया। उसी तरह से वस्तु कि उस सुख से एक दुख निर्मित हो गया, उसी तरह से प्रशंसा से निंदा, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं, तो वो हमारे लिए नर्क के समान है, हमारे लिए वो दुख है। तो इन दोनों को भी उन्होंने सुर और ताल से हम जोड़ सकते हैं, नाम और रूप से हम जोड़ सकते हैं। जो रूप है वो संवेदनाओं और वस्तुओं का सुख है, और जो नाम है वो काल्पनिक मन का जनित सुख है। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि तन है, उपस्थिति है, पर उस उपस्थिति में कोई उपस्थित होने वाला नहीं है। न वहाँ आकाश है, न समय है, न सुर है, न ताल है, न वस्तुएं हैं, न वस्तुओं को ग्रहण करने वाला मन है। पर ऐसा नहीं है कि वहां पे शरीर नहीं है, शरीर है। मतलब जब जीते जी मृत्यु हो गई, जीते जी उस नटराज को देख लिया, उस शिव को देख लिया। शव यानी मृत्यु, और शिव यानी जो जीते जी मर गया। तो वो नटराज मतलब जो उस कला में माहिर है कि जीते जी मर गए, जीते जी, न राग है, न तार है, न ताल है, न स्वर है, न सुर है, न आकाश है, न समय है। ये कैसे संभव है? क्या हम ऐसा कुछ भी जानते हैं जिसमें
न सुर है न ताल है पर नृत्य है। हम नहीं जान सकते क्योंकि हम ही उसमें एक बाधा है। मैं जो स्वयं को अस्तित्व से अलग करता हूँ तो वहां एक बाधा निर्मित हो जाती है, एक अवरोध निर्मित हो जाता है। अब इसी बात को बुल्ले शाह एक क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में बताते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं कि दर्द मंद नु कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। उनका अर्थ है कि सबसे पहले विरह पैदा होती है, एक वैराग्य पैदा होता है, एक अनासक्ति पैदा होती है। जब दिखता है कि ये सब कहाँ मैं फंसा हूँ, व्यर्थ में जीवन बीत रहा है, तो वो जो दुख है, वो जो दर्द है कि ये जीवन बेकार जा रहा है, उसको वो कहते हैं कि दर्द मंद नु कोई ना छेड़े। ऐसे जो दर्द प्रकट होता है ना, उसको तुरंत ही भरना नहीं चाहिए कि इससे थोड़ी सी वो विरक्ति पैदा हुई तो उसमें कुछ ना कुछ भर दिया, चाहे वो कोई सुख है, कोई वस्तु है, कोई साधन है, कोई मनोरंजन है या कुछ और, तुरंत उसको भर दिया हमने। तो दर्द मंद नु कोई ना छेड़े, उसको जो छेड़ता नहीं है उसके साथ टिक गया। ऐसा नहीं कि दुख के साथ रहना है, दुख को देख लिया गया कि उसकी संरचना क्या है, कि मेरा होना ही दुख मात्र है। और एक इसका तात्पर्य है, अर्थ निकाला जा सकता है कि जब किसी को आप गाली देते हैं, किसी को आप बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं, तो वो आपको प्रतिक्रिया में बुरा कहेगा, बुरा करेगा, बुरा सोचेगा या श्राप देगा। और एक है जो साधु है, वो क्षमा कर देता है। तो उस साधु के साथ यदि आपने छेड़छाड़ करी तो उसकी क्षमा जो है बड़ी कठोर हो जाती है। मतलब उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, उसने क्षमा कर दिया, पर वो अस्तित्व आपको नहीं छोड़ेगा, वो अस्तित्व आपको धर लेता है। कहीं ना कहीं वो फिर आपके जीवन में उसका प्रतिशोध, उसका जो परिणाम है वो जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए तो हम सुनते हैं और समझ नहीं पाते। हमारे पास कोई साधु है, हम पहचान नहीं पाते, देखते हैं पर देख नहीं पाते, दिखता है पर देख नहीं पाते। तो दर्द मंद नु कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। उसने उसने खुद उस दुख को उघाड़ा कि क्या है ये दुख, क्यों है ये दुख, कौन है जो इस दुख से दुखी हो रहा है। जन्मा जीना मूल उघेड़े, बूझे अपना आप ख्याल। उसको फिर अपना ख्याल खुद होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई निर्भरता है कि कोई बताएगा मुझे दुख क्या है, ये उसकी परिभाषा है, ऐसा नहीं। जन्म और मरण, जन्म और जीवन, इन दोनों का जो मूल है वो उघड़ गया अगर आपने दुख या हमने दुख की संरचना को देख लिया कि दुख क्या है और दुख के साथ टिक गए, तो हम समझ जाएंगे कि हर सुख एक दुख है, क्योंकि हर सुख का विपरीत एक दुख है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख से निवारण का रास्ता है, और दुख से निवारण की एक स्थिति है। पर अंत में बुद्ध इन चारों को भी खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि दुख है ही नहीं, दुख से निवारण का कोई रास्ता नहीं है, दुख से निवारण की कोई स्थिति नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुख के विपरीत दुख निर्मित हुआ था। यदि सुख की चाह नहीं है तो दुख है ही नहीं। तो सुख और दुख एक साथ प्रकट होते हैं। जहाँ मन है, जहाँ नाम है या रूप है, जहाँ सुर है या ताल है, जहाँ तार है या राग है, तो सुख दुख प्रकट हो गए, स्वर्ग नरक प्रकट हो गए, पाप पुण्य, अध्यात्म और संसार प्रकट हो गए। तो उसकी तरफ वो कहते हैं कि फिर उसको ख्याल जो है वो बूझ से नहीं आता, वो अपने आप उसका ख्याल है। जहाँ पे जन्म और जीवन, इन दोनों को एक साथ देख लिया गया। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम है, जिसने वेश इश्क दा कीता, धुर दरबारों फटवा लीता, जदो हजूरों प्याला पीता, कुछ ना रहा जवाब सवाल।
जब ये दिख गया कि दुख क्या है, तो वहाँ इश्क पैदा होता है, वहाँ पे एक भक्ति पैदा होती है, वहाँ पे हृदय में कुछ स्पंदन घटता है कि क्या है इतना अलौकिक, इतना मधुर, इतना धुन, इतना सौंदर्य, इतना रस। तो वो है इश्क। उस इश्क में फिर वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता, धुर दरबारों फतवा लेता, फतवा यानी आदेश, ये करो ये नहीं करो। तो वो अपना अपना अपनी संस्कारों को बीच में नहीं लाता। धुर मतलब सबसे ऊंचा जो है, सबसे श्रेष्ठ जो है, और दरबार मतलब जहां से वो प्रकट हो रहा है, जहां जो स्रोत है उसका। और फतवा यानी आदेश, वहां से सीधा आदेश आता है, बीच में अपने आप को नहीं लाता। क्योंकि अपने आप को लाना यानी मैं जो सही और गलत समझता हूँ उसको लेके आ जाना। आप कभी भी ये नहीं समझ सकते कि क्या सही है और क्या गलत। एक व्यक्ति जो अभी आपको सही लगता है, थोड़ी सी परिस्थिति बदली तो वही व्यक्ति आपको गलत लगने लगेगा। जैसे आप एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति एक रिक्शे वाले को डांट रहा है। बहुत पुरानी बात है, जब बहुत छोटा सा था मैं, तो मुझे लगा ये रिक्शे वाले को क्यों डांट रहा है। तो मैं बीच में कूद गया कि शायद कुछ मदद हो जाए। तो वो रिक्शे वाले को छोड़ के मुझे डांटने लगा। फिर बाद में पता चला कि रिक्शे वाले ने कुछ बदतमीजी की थी, इसलिए वो डांट रहा। अब जैसी परिस्थिति बदली तो हमारी जो सही गलत की परिभाषा है वो बदल जाती है। तो जिसने वेश इश्क दा कीता, वेश अभी भी बाकी है, वो परिवेश, वो आसपास का जो संग साथ है, साधन है, जो संबंध है, जो वस्तुएं हैं, जो सोच विचार है, वो अभी भी है। पर वो इश्क के रंग से, इश्क के रंग में रंग गया है, इश्क में उसका रस डूब गया है। जब दुख के बारे में स्थिति का पता चला कि दुख है क्या, सुख है क्या, मन है क्या, और इस मन के द्वारा जो प्रकाशित है वो क्या है, जिस पर ये मन काम करता है वो क्या है, वो नहीं जो मन से सोचा जा सकता है। जिससे मन सोचता है वो क्या है, ये एक असंभव प्रश्न है, जिससे मन सोचता है। क्योंकि सोच से आप उस तक नहीं पहुंच सकते जिससे मन सोचता है। तो केनोपनिषद में ये कहा है कि वो नहीं जो मन से सोचा जा सकता है, जिससे मन सोचता है उसको तू सत्य जान। तो बुल्ले शाह उसी सत्य की तरफ धीरे धीरे लेके जा रहे हैं कि जदो हजूरियों हजूरियों प्याला पीता, जिसने, जिसकी रजा उसकी रजा में है। जैसे क्राइस्ट ने कहा ना कि लेट थाई विल बी डन, जैसी तेरी इच्छा, हुक्म रजाई चालना, नानक कहते हैं। तो उसकी रजा में मेरी रजा है, मेरी खुद की रजा कुछ नहीं है। उसको कहा गया समर्पण, उसको कहा गया हृदय, उसको कहा गया स्वीकार, उसको कहा गया चुनाव रहित जागरण। यहाँ कोई चुनाव नहीं है कि ये सही है ये गलत है, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। सुख वहीं से तो उत्पन्न होता है कि जो अभी की स्थिति है ये या तो बनी रहे या ये बदल करके कुछ और हो जाए, उसको हम सुख कहते हैं। या सुख में फिर समय आ गया, एक लय आ गई, एक सुर आ गया, एक राग आ गया, या एक माध्यम आ गया। तो जब ये नहीं है तो वो हुक्म, वो दरबार से दिया जाता है, वो उस श्रेष्ठ से हुक्म है जो स्वीकृत है, जो स्वीकार है। जो भी मेरी अभी की दशा है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। कुछ ना रहा सवाल जवाब, फिर कोई सवाल ऐसा नहीं बचता जिसका हमें जवाब चाहिए, फिर कोई जवाब ऐसा नहीं बचता जिसमें कुछ सवाल से संबंधित हो। हर सवाल जवाब के साथ मौजूद है, हर जवाब एक सवाल खड़ा कर देगा। पर ऐसी भी कोई स्थिति है जहाँ कोई सवाल और जवाब नहीं है, तो उसको इश्क कहा उन्होंने। आगे कहते हैं बुल्ले शाह की, जिस दे अंदर बसिया यार, उठिया यार ओ यार पुकार, ना ओ चाहे राग न तार, एवे ही बैठा खेड़े हाल। फिर
एक और स्थिति आती है जब वो खुद यार हो जाता है, जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है, जिसने अंदर बसिया यार, उसके रोम रोम में वो यार बस गया। अब यार और उसमें दूरी नहीं रही, उस इष्ट में और भक्त में कोई दूरी नहीं रही, गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहा, बस वो यार ही हो गया, स्वयं वो हो गया। उठिया यार ओ यार पुकार, फिर वो जो भी कहा वो उसकी ही घोषणा है, उसी का उद्घोष है, जिसको वो कबीर साईं कहते हैं, या होश कहा गया, जिसे प्रेम कहा गया। वो इश्क के ऊपर की थोड़ी सी बात है, जहां पर अद्वैत की उद्घोषणा है, जहां पर मैं नहीं रहा, बस यार ही यार है। ना ओह चाहे राग न तार, न वहां राग की कोई आकांक्षा है और ना किसी माध्यम से वो राग प्रकट हुआ। जिसे कबीर साहब कहते हैं कि हद चले तो मानवा, अनहद चले तो साध, हद अनहद दोनों तजे, ताको भाता अगाध। यदि हम संस्कारों से चलते हैं, अच्छे बुरे से चलते हैं, तो वो मनुष्य है। जो राग द्वेष अच्छे बुरे से ऊपर उठ गया, जो अनहद में आ गया, जिसकी कोई हद नहीं है, असीम में आ गया, वो साधु है। पर जहाँ मनुष्य और साधुत्व, पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए, उसको उन्होंने कहा कि वो अगाध है। वो असीम भी नहीं है, क्योंकि असीम जो है वो एक सीमा से निर्मित हुआ है, सीमा का विपरीत असीम है। पर जो अगाध है वो उसको अगाध मिटा देता है, उस पे वो अगाध कहने वाला कोई नहीं रहता, असीम कहने वाला कोई नहीं रहता। तो उस तरफ इनका इशारा है कि जहाँ ना राग है ना तार है, ना ओह चाहे राग न तार, एवे ही बैठा खेड़े हाल। ये बहुत सुंदर पंक्ति है, एवे ही बैठा खेड़े हाल। खेड़े मतलब जिसमें तृप्ति है, जिसमें खुशी है, जिसमें खेल है, जहाँ लीला है, और एवे ही खुश है, बिना किसी कारण खुश है, बैठा है उस खुशी में। कोई कारण नहीं है उस खुशी का, राग या तार कारण नहीं है उसका, सुर और ताल उसका कारण नहीं है, पर वो खुशी हटाओ नहीं हटेगी, लाओ तो आएगी नहीं, ऐसी खुशी। उस अनहद की बात है जो अगाध है, जो सीमा और असीम से परे, वो जो शब्द और मन से परे है। पर वो शब्द ही, वो जो होश है वो शब्द में समा गया। मतलब वो तन में वो सुर ताल राग प्रकट है, वो जीवित अवस्था में खुशी आनंद प्रकट है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मोक्ष हो, कुछ समझ में आने के बाद वो आनंद प्रकट हो। उस नासमझी में वो आनंद है। एवे ही एक गाना नहीं है, तो एवे ही मिट गया, मैं तो एवे ही मिट गया। कोई कारण नहीं है, मिट गया। न राग है न तार है, पर मिट गया। न सुर है न ताल है, पर मिट गया। एवे ही, एवे ही, एवे ही खुश है। ऐसे अक्खड़ को आप क्या बोलोगे? नहीं समझ में आएगा बुद्धि से। अंत में बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्लिया शो नगर सच पाया। जो इस हाल में आ गया वो सच की नगरी में आ गया। झूठा रौला सब मुकाया। जो झूठा रोना धोना था, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का, सही गलत का, अध्यात्म और संसार का, चुनाव का और चुनाव रहित का, होने का और नहीं होने का, साकार का निराकार का, नाम का रूप का, ये सारा जो रोना धोना है मन का या अमन का, ये सारा रोना धोना समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सच की नगरी में वो पैर टिक गए। सच्चिया कारण सच समाया,
सच्चे भीतर सच्चा हाल। ये झूठ से सच की तरफ गति नहीं है, या सच से झूठ की तरफ गति नहीं है, या झूठ से झूठ की तरफ गति नहीं है। बुल्ले शाह कहते हैं कि सच्चियां कारण सच समाया। वो सच स्वयं का ही कारण है और स्वयं का ही प्रभाव है, वो स्वयं में ही समा रहा है। वो एक बहुत प्रसिद्ध जो मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमदः, उस तरफ इसका इशारा है कि वो पूर्ण पूर्ण में समा गया, तब भी वो पूर्ण रहा। पूर्ण को पूर्ण से निकाल दिया तो वो कम नहीं हुआ। वो सच सच में समाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करके सच में समा जाऊंगा। कि पूरी तरह से अद्वैत का वक्तव्य है कि वो सच ही है जो सच में समा रहा है, क्योंकि वो सुर ताल राग और तार पे निर्भर नहीं है, पर फिर भी वो तन में नृत्य प्रकट है। इस शरीर में वो नृत्य, वो रस, वो ध्वनि, वो सुर, वो ताल, वो राग प्रकट है। सच्चे भीतर सच्चा हाल। फिर वो एवे ही जो हाल था वो सच का हाल। बिना कारण उस हाल में आनंद है, उस बिना कारण उसमें ज्ञान का समर्पण है, बिना कारण उसमें भक्त का समर्पण है। वहां ना कोई ज्ञानी है, ना कोई अज्ञानी है, ना कोई गुरु है, ना शिष्य है, ना कोई देख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। फिर भी सब कुछ दिख रहा है, सब फिर भी सब कुछ देखा जा रहा है। तो ऐसा कुछ कहा है बुल्ले शाह ने। बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां हैं जो एक तरफ इशारा करती हैं कि ऐसा मत समझ लो ना कि तुम समझ गए। वो जिसपे समझ प्रकाशित होती है, वो जो समझ से परे है, उस उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना, पर उसके लिए अप्रयास भी नहीं रहना। तो पूरी तत्परता है और पूरा धैर्य है। ऐसी तत्परता, ऐसा 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 जोश कि अभी वो मिल रहा है, और ऐसा धैर्य कि कभी ना मिले तो भी कुछ ना, कुछ चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, बेफिक्री। इसीलिए विरोधाभास है, इसीलिए वो बुद्धि के परे है। समझ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, पर फिर भी है। इसी तन में वो नृत्य प्रकट है, जो समय और काल से परे, जो सुर और ताल से परे। ऐसा शायद कुछ कहा होगा, हो सकता है ऐसा ना भी कहा हो, इसका अर्थ कुछ और ही हो, पर ऐसा दिखता है कि ऐसा है। ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि ऐसा ही है, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि ऐसा है। जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर पे बेताल। वो है इश्क कमाल, जहाँ सुर और ताल का कोई महत्व नहीं, जहाँ राग और तार का कोई महत्व नहीं, जहाँ दुख और सुख का कोई महत्व नहीं, जहाँ इश्क और इश्क के अभाव का कोई महत्व नहीं, जहाँ चुनाव और चुनाव रहित होने का कोई महत्व नहीं, जहाँ होश और होश में आने का कोई आग्रह नहीं, जहाँ यार और यार से जो विरह है, जो दूर होने का भय है, ऐसा भी कुछ नहीं। जहाँ राग भी नहीं है और जहाँ तार भी नहीं, और वो एवे ही एक कोई हाल है जिसपे सच का पूरा नगर समा रहा है, जिसमें सच ही सच को रिझा रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है, और उसी में स्वयं विसर्जित हो रहा है। कैसे आप इसको बयान करेंगे? कोई विधि नहीं, पर हर विधि उसी तरफ ले जाएगी यदि ये हल्का सा रुख, हल्की सी समझ, हल्का सा एक कला है कि वो नृत्य क्या है जो समय और देश से मुक्त है।
उसको बुल्ले शाह कहते हैं कि जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। ताल की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता नहीं, और सुर की आवश्यकता नहीं, शब्द यानी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वो है ध्यान, वो है होश, जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जिसमें मेरा होना उसके लिए अवरोध है। जी, कोई मित्र कुछ इस पे की बात कहना चाहे, रखना चाहे, कुछ जो स्पष्ट ना हुआ हो, या कुछ और जो समझ में प्रकट हो, ऐसी समझ को जो प्रकट करे जो समझ से मुक्त है। जी। प्रणाम गुरुदेव। जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये इस प्रक्रिया में मेडिटेशन कैसा हेल्प करता है? मेडिटेशन के बारे में बहुत कहा जाता है, रोज सुबह उठ के या रोज शाम को एक पर्टिकुलर आवर में ध्यान करो और मौन। तो मेडिटेशन कैसे हेल्प करती है आ, सत्य की खोज में? मेडिटेशन का जो हिंदी रूपांतरण है वो है ध्यान। पर ध्यान का वो अर्थ नहीं है जो मेडिटेशन से समझा जाता है। ध्यान का अर्थ है कि जो हर समय मौजूद है, जिस पर ध्यान का अभाव घट रहा है, वो ध्यान है। यानी ध्यान है कि जहां पर उसको मैं नहीं साध रहा हूं। अभी आपने पूछा कि वो इस प्रक्रिया में ध्यान कैसे सहायक हो सकता है। इस प्रक्रिया में ध्यान सहायक नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया में समझ सहायक है कि ध्यान क्या है। ध्यान वो है जहाँ पे कोई उसे साधने वाला नहीं है। ध्यान वो है जो सहज उपलब्ध है। ध्यान वो है जहाँ कोई आयोजन नहीं है, जहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, जहाँ कोई संयोजन नहीं है, जहाँ कुछ प्रक्रिया नहीं है, जहाँ कोई विधि नहीं है, जहाँ पे कोई अनुशासन नियम नहीं है। इस तरीके से करोगे तो ध्यान स्थित हो जाएगा, या ध्यान में स्थित हो जाओगे। जिस ध्यान को मैं स्थित करूंगा वो ध्यान तो मुझसे छोटा हो गया। वो ध्यान क्या है जिसमें मैं स्थित होता है और विलय हो जाता है? वो ध्यान मुझसे बड़ा हो गया। जैसे समुन्द्र में लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, तो समुन्द्र लहरों से बड़ा हो गया सापेक्षिक रूप में। लहरों के बिना भी समुन्द्र मौजूद है, पर लहरें बिना समुन्द्र के मौजूद नहीं हो सकती। उसी तरीके से पानी जो है वो बिना समुन्द्र के भी है, पर समुन्द्र बिना पानी के नहीं हो सकता। ऐसे ही ध्यान जो है वो मेरे बिना भी है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि जब मैं नहीं हूं तो जो है वो ध्यान है, जो सहज है वो ध्यान है। कबीर साहब कहते हैं ना कि सहज ही वो समाधि मिल गई, लग गई, ध्यान लग गया। जो करूं सो परिक्रमा, जहां मैं जाऊं वो परिक्रमा है। जो मैं बोलूं सो वो गीत, जो मैं कहूं वो नृत्य, जो मैं बोलता हूं वो गीत है, जो मैं सुनता हूं वो शब्द है। तो वो है ध्यान, जहाँ पे उसकी समझ ही उसका घटना है। उसको जानना कि ध्यान क्या नहीं है, तो आप जाएंगे, पहचान जाएंगे कि ध्यान क्या है। जैसे एकाग्रता ध्यान नहीं है, जैसे कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है, जैसे कोई विधि ध्यान को नहीं प्रकट कर सकती। ध्यान में विधि प्रकट होती है। ध्यान है तभी तो आप, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका ध्यान सड़क पे है। ये वाक्य गलत है कि आपका ध्यान सड़क पे है।
उस ध्यान का उस समय वैसी अभिव्यक्ति है कि वो ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। तो ये सारे बातें अधूरी हैं। वास्तव में जो ध्यान है वो मुझसे पूर्व है। तो वो जो समय और काल से पूर्व है वो ध्यान है। आप कुछ नहीं भी करें तब भी तो ध्यान है। आप एकाग्र नहीं है तब भी तो ध्यान है। आप जो सुन रहे हैं वो वहां पे अंकित हो रहा है मस्तिष्क में, तो वो ध्यान है। आप उसको स्मरण नहीं कर सकते, उसको निकाल के दोबारा नहीं ला सकते, पर वो अंकित तो हो चुका है। इसको विज्ञान भी सिद्ध कर देता है, वो वहाँ रिकॉर्ड है। तो वो क्या है जिसपे मैं बनता हूँ और मैं बिगड़ता हूँ, वो ध्यान है। तो कोई विधि मत ढूंढिए, उसकी कोई प्रक्रिया मत निकाल के लाइए, नहीं तो वो एक रूटीन हो जाती है, एक यंत्रवत हो जाती है, मैकेनिकल हो जाती है। कुछ समय वो काम करेगी, फिर वो एक बनावटीपन आ जाएगा उसमें। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उसको होश को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। जैसे आप उसको व्यवस्थित करेंगे तो वहां विद्रोह प्रकट हो जाएगा, जो धर्म के साथ हुआ। जैसे हम शिक्षाओं को व्यवस्थित करेंगे, धर्म को व्यवस्थित करेंगे, तो वहां पर टकराव पैदा हो जाएगा, उसमें युद्ध पैदा हो जाएगा। जैसे हम अनुशासन करेंगे तो वो अनुशासनहीनता की तरफ धकेलेगा। और वो जो अनुशासन स्वतः है वो असल अनुशासन है, जहाँ पर उसको आपको करना नहीं पड़ता, वो जीवन का हिस्सा बन गया। एवे ही बैठे, कहा ना अभी एक बुल्ले शाह ने कि एवे ही बैठा खेड़े हाल, एवे ही खुशी है, एवे ही ध्यान है, ऐसा कुछ है। जी। धन्यवाद सर। उस पे कठोर मत होइए कि मुझे ध्यान करना है समय निकाल करके। वो ध्यान तो जीवन का हिस्सा है। वो ध्यान क्या जो मेरे लाने से आ जाए और मैं नहीं करूंगा तो हट जाएगा। फिर ध्यान नहीं कर पा रहा इसीलिए क्रोध आ रहा है, क्रोध नहीं आया इसलिए ध्यान किया जा रहा है, और ध्यान नहीं किया जा रहा है इसलिए क्रोध आ रहा है। ये तो अपने आप को सताने वाली बात होगी, अपने आप को प्रताड़ित करने वाली बात होगी। मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को दुख देने वाली बात होगी। जी। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। ध्यान के बारे में थोड़ा सा प्रश्न था, उसको और थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा प्रकाश और डालिए इस पर। ध्यान मतलब जैसे हम किसी एक अनुभव पर, वीडियो में भी मैंने सुना था गुरुदेव के द्वारा कि किसी एक अनुभव पर जब हम ध्यान टिकाते हैं तो वो ध्यान की परिभाषा में भी आता है। और दूसरी साइड में जो बिखराव रहता है, जैसे पनिहारी वाला कबीर साहब का एक उदाहरण है कि जब पनिहारी पानी लेकर करके अपने घर जाती हैं तो उसका ध्यान अपने घड़े पर भी रहता है, आगे रास्ते में भी देख रही है वो, और अपने सखियों से बातचीत भी कर कर रही है। घर पर बच्चा है या कहीं कुछ है तो वो दर पर भी इस तरीके से जाता है। तो मतलब वो बहुत जगह जगह फैल भी गया है। तो मतलब जैसे अब होश वाला शब्द जो हो गया कि सभी चीजों को होश में रह कर करके साधा जा सकता है। तो मतलब मैं यही चाह रहा था कि जो बिखराव है उसकी जो व्यापकता है और एकाग्रता है, तो इस पर थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा प्रश्न। धन्यवाद जी।
हाँ, वो शुरू की बात है कि एक तरफ या बाकी चीजों को हटा के एक तरफ दृष्टि लेके आई जाए, फिर वो उसी में वो फैलता जाएगा और समावेशी, एक अनन्य है, एक समावेशी है। तो अनन्य का अर्थ है कि बाकी जगह से हट करके एक जगह आप केंद्रित हो गए, चाहे वो वस्तु है या स्वर है या सूक्ष्म संवेदना है या विचार है। पर ये बात पूरी नहीं हुई ना, फिर उसको कहा कि समावेशी, कि उसमें सब कुछ समा गया। जो आपने उदाहरण दिया कि वो बात कर रही है सखियां आपस में, पर पानी नहीं टपक रहा, जो सिर पे रखा हुआ है घड़ा, उसमें जो पानी है वो छलक नहीं रहा। तो बात करते करते भी इधर उधर, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें जो अच्छे ड्राइवर्स हैं वो गाड़ी चलाते चलाते गाना भी सुन रहे हैं, गप भी मार रहे हैं, और गाड़ी में पूरी तरह से कंट्रोल है, पूरी तरह से नियंत्रित है गाड़ी। तो वो समावेशी ध्यान की बात कर रहे हैं, वो भी अधूरा है ना। और एक अनन्य ध्यान जो है वो भी अधूरा है। असल में अगर आप ध्यान को परिभाषित करने जाएंगे तो ध्यान वो है जो, जहाँ ध्यानी का अभाव है, जहाँ कोई ध्यान करने वाला नहीं है, जहाँ ध्येय कुछ नहीं है कि इसलिए ध्यान करना है। अगर किसी के लिए ध्यान कर रहे हैं तो फिर वो ध्यान नहीं हुआ, वो तो स्वार्थ हो गया। वो तो, जैसे मैं शांत होने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, तो वो शांति तो आयोजित हो गई। जो भी आयोजित है मेरे द्वारा, वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य का कोई ध्यान नहीं हो सकता। सत्य और ध्यान एक ही चीज है, अगर आप दूसरे तरीके से कहें। सत्य और होश एक ही चीज है। सत्य और प्रेम एक ही चीज है। सत्य और आनंद एक ही चीज है। सुख दुख नहीं, आनंद। सत्य में होना और ना होना दोनों समाहित है। अनन्य और समावेशी दोनों में विरोध नहीं है सत्य में। तो वो ध्यान है जहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा, पर वो प्रकट है, जिसमें मैं बन रहा हूँ और बिगड़ रहा हूँ। उसमें अगर मैं ध्यान को साधने लग गया तो ध्यान बहुत ओछी चीज होगी, छोटी सी चीज होगी जो मैं साध सकता हूँ, या मैं उससे उससे छूट सकता हूँ। तो वो सत्य कैसे होगा? ध्यान तो एक खेल है, एक अटखेली, एक हास्य, एक हंसी जो है वही मिली हुई है। आपने क्या किया ध्यान को लाने के लिए? आप क्या कर सकते हो कि ध्यान मिट जाए? वो समझ, ये जो केंद्र अपने आप को ध्यान से अलग करके ध्यान को साधने चला है, वो केंद्र झूठ। फिर क्या रहे? जो रह गया वो ध्यान। जी, सूरज ने लिखा है कि हो सकता है कि एकाग्रता मन को अनुशासित करने का एक तरीका हो। क्या हम इस तरह एकाग्रता का अभ्यास बिना यह उम्मीद किए कर सकते हैं कि इससे सत्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी? कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। सर्कल है एकाग्रता, उसका एक छोटा सा सर्कल है। तो एकाग्रता शुरू में लाभ दे सकती है, पर फिर अंत में वो एकाग्रता ही एक बाधा बन जाएगी। पर ध्यान जो है वो शुरू में और बाद में कभी भी बाधा नहीं बनेगा। तो कोई भी अनुशासन जो हम ऊपर से लाते हैं, वो वास्तव में अनुशासन नहीं होता। वो हमारे संस्कार हैं जो अनुशासन, हम एक ढर्रे को, एक ढंग को, एक तरीके को अनुशासन में रहना कहते हैं। वो आवश्यक है अगर आपको
व्यवहार में या संसार में, औपचारिकता में, वो बहुत आवश्यक है। पर जब अन्वेषण है, जहाँ अवलोकन है, जहाँ सत्य है, वो अनुशासन स्वयं आता है, वो आरोपित नहीं हो सकता। और वो अनुशासन बदलता रहता है, वो एक एक लकीर में नहीं चल सकता, एक समय में वो बाधित नहीं हो सकता, एक आकाश में उसको बांधा नहीं जा सकता। तो वो अनुशासन स्वतः जीवन में आता है। जैसे आप संत हैं, वो कैसे किसी का कुछ बुरा करेगा या बुरा चाहेगा? तो वो अनुशासन स्वतः जीवन में आ गया। पर यदि हम ये अनुशासन करें कि मेरे को 1 घंटे रोज ध्यान करना है, तो फिर वो अनुशासन तो बहुत छोटी सी चीज होगी। तो क्या आपने पूछा कि क्या इस तरह एकाग्रता का अभ्यास बिना या उम्मीद किए कर सकते हैं कि इससे सत्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी? उससे बेहतर है कि वो पूछे कि कौन है जो सत्य को प्राप्त कर सकता है? जो सत्य को प्राप्त करने चला है वो झूठ है। वही तो कहा ना अभी बुल्ले शाह ने कि सच्चिया कारण सच समाये, सच्चे भीतर सच्चा हार। सच ही सच का कारण है। जो सच को ढूंढने चला है वो एक प्रतिमा है, वो एक बनावटीपन है, वो एक झूठ है, वो एक आकृति है, वो एक छवि है, वो एक विचार है। चाहे वो विचार कितना ही सूक्ष्म हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, पर रहा वो एक विचार, क्योंकि उसमें सच नहीं है। सच किसी कारण से नहीं आता, और सच सच का ही कारण हो सकता है। इसीलिए ये बातें थोड़ी समय तक मदद करती हैं कि एकाग्रता से आप एक जगह पे मन को बिठा करके देखने चले कि सत्य क्या है। पर आप नहीं जान पाएंगे कि सत्य क्या है। जब तक आप हैं तो सत्य की एक छवि हो सकती है, एक विचार हो सकता है, क्योंकि आप यानी मैं एक विचार है। और जब तक वो विचार है तब तक वो धरातल जिस पे विचार है वो झूठ है। वो धरातल ही झूठ है जिसपे मैं का विचार प्रकट है। तो आप सत्य को एक विचार से कैसे जानेंगे? एकाग्रता से कैसे जानेंगे? वो ध्यान जिसपे एकाग्रता समाहित हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है और फिर भी बनी रहती है, वो है सत्य। पर उसको मानिए मत, उसको जीवन में अवसर दीजिए। जैसे बुल्ले शाह कहते हैं कि इश्क इश्क कहा उन्होंने, जिसने वेश इश्क दा कीता, धुर दरबारे फतवाली का, जिस दे अंदर बसिया यार, उठिया यारो यार पुकार। फिर वो एकाग्रता, ध्यान, होश सब छूट गया उसका। उसका यार ही वो यार है, वो सच ही सच में समा गया। ऐसा कुछ है शायद। किरण जी ने पूछा है कि हर समय ध्यान में कैसे रहें, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या इसमें मार्गदर्शन करेंगे? अभी तो बात हुई कि उस तरफ देखिए ना कि कौन है जो ध्यान में रहना चाहता है। क्या ऐसा कोई अलग संस्था है, इकाई है, केंद्र है, या वो एक छवि है, वो एक बनावटी बात है जो ध्यान में टिक रहा है या टिक गया है या टिकता है या टिक नहीं सकता है? उस केंद्र की तरफ इशारा किया है हर संत ने, हर महापुरुष ने, हर ऋषि ने, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, हर धर्म में, कि वो जो कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ वो झूठ है। तो ध्यान कैसे सच हो गया जो झूठ साध रहा है? सच्चिया कारण सच समाया। ध्यान में केवल ध्यान समा सकता है, ध्यान करने वाला ध्यान में नहीं समा सकता। मतलब ध्यान करने वाला ध्यान को नहीं ला सकता। ध्यान के अंदर ध्यान करने वाला विलुप्त हो सकता है, फिर भी ध्यान बना रह सकता है। तो ये दृष्टि का फेर है। एक
रुख है, एक समर्पण है, एक बेबाक, एक चुनाव रहित बात है, जहाँ पे आप चुन नहीं रहे हैं कि ध्यान में बनना है मुझे। तो आप मतलब मन कह रहा है कि ये मन का बहुत पुराना ढंग है जो कहता है कि कैसे, कोई तरीका बताओ, कोई विधि बताओ, कोई प्रक्रिया बताओ, कोई प्रैक्टिस बताओ जिससे ध्यान लग जाए। सारी विधियां, सारी प्रैक्टिस, सारी बातें जो ध्यान लगा सकती हैं वो ध्यान नहीं लगा सकती, क्योंकि ध्यान लगाने वाला वहां बना हुआ। जब ध्यान लगाने वाले की तरफ दृष्टि जाएगी तो आप पाएंगे कि जो भी है वो सहज ध्यान है। जहां भी है वो ध्यान आपसे हटेगा नहीं। आपसे मतलब वो ध्यान की का विसर्जन नहीं होगा, जो समय काल से परे है, जो सुर और ताल से परे है, जो राग और तार से परे है, जो बिना किसी माध्यम के है। ऐसा कौन सा ध्यान है जो बिना किसी माध्यम के, जहाँ मैं भी माध्यम नहीं है, जहाँ कोई विधि माध्यम नहीं है, जहाँ कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, वो ध्यान है। क्या ये बात स्पष्ट हो पाई किरण जी? प्रवीण जी ने लिखा है, ज्ञान के नाम से आप तो सदैव ध्यान में ही हैं, अज्ञान के नाश से आप तो सदैव ध्यान में ही हैं, हम अलग से उस पर ध्यान नहीं ला सकते। जी। सूरज जी ने लिखा है कि अगर खोजने वाला ही झूठा है तो क्या हृदय के अंदर की वो भूख भी झूठी है? कह सकते कि वो चाह भी भ्रम है? जी, वो भी भ्रम है, पर वो सबसे नजदीक है। झूठ तो वो भी है, आप सही कह रहे हैं, पर वो ऐसा झूठ है, मतलब रमन महर्षि एक उदाहरण देते थे कि जिस लकड़ी से चिता में आग लगाई जाती है उस लकड़ी को भी उस चिता में फेंक दिया जाता है। तो जब चाह की चाह छूट गई, कि वो सच की चाह जब सच में विसर्जित हो गई, तो फिर वो चाह नहीं रहती। पर शुरू में हाँ, वो प्यास, वो चाह, वो दुख, वो दर्द, वो विरह, वो जरूर जागती है। उसको शास्त्र उपनिषद कहते हैं कि वो वासना, वो प्यास जो है वो कृपा से जागती है, हमारे किए नहीं जाग सकते। कि अब से मैं चाह की चाह छोड़ दूंगा तो अचाह हो जाऊंगा, ऐसे नहीं हो सकता। उस तरफ देखा गया एक पूरी सिंसियरिटी से, एक पूरी क्या बोलते हैं उसको, निर्मलता से, संजीदगी से नहीं, निर्मलता से, जहां मल नहीं। सीरियस बात नहीं है, इसीलिए तो वो बुल्ले शाह कहते हैं, वही बैठा खेड़े हाल, जिस हाल में वैसे ही खुश। ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो चाह है सच की, उस चाह की भी कोई चाह नहीं है, और ये भी चाह नहीं है कि चाह की चाह ना रहे, क्योंकि वो फिर एक समय को निर्मित कर देगा। अगर ये चाह है कि अचाह हो जाया जाए, मतलब चाह नहीं रहे, या ये विचार है कि विचार ना रहे, तो ये एक नया विचार, ये प्रयास है कि शांति आनंद मिल जाए, तो फिर वो कभी कैसे मिलेगी? क्योंकि वो विचार, चाह ही उसको शांत, अशांत और आनंद से दूर कर रही है। शायद ये बात स्पष्ट हुई हो। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं, अपने अपनी बात रखना चाहते हैं?
एक मोनोलॉग नहीं है कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो सही है। हो सकता है जो कहा जा रहा हो वो बिल्कुल गलत हो। कोई आग्रह नहीं है कि ये बात सही है। हो सकता है आपका अनुभव बिल्कुल विपरीत हो, तो उसके साथ टिकिए, उसको बदलिए मत, उसके साथ रहिए। क्या है ध्यान? जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ भी क्या बोलते हैं, अनुसंधान कीजिए। जहाँ पे कुछ भी पुराना आप मान के नहीं चल रहे, वहां से अनुसंधान कीजिए। किरण जी ने लिखा है, तो क्या ध्यान जो सभी और मैं भी करती हूँ, क्या अभ्यास करना छोड़ दे? अब देखिए, ये बिल्कुल दूसरी तरफ की बात आ गई। अभी जो बात हुई ना, वो समझ की बात है कि ध्यान क्या नहीं है। तो ध्यान को जो छोड़ेंगे, तो जो ध्यान को छोड़ने वाला है वो बना था ना। जैसे ध्यान करने वाला बना है, वैसे ध्यान को छोड़ने वाला बना है। जैसे संसार में व्यक्ति फंसा हुआ है, वैसे अध्यात्म में व्यक्ति फंसा हुआ है। जैसे संसार का त्याग है, वैसे ही संसार के त्याग में भोग है। अध्यात्म में भी एक भोग है, उसमें भी एक झूठ पैदा हो गया। तो छोड़ना नहीं है और पकड़ना भी नहीं है, समझना है कि ध्यान क्या नहीं है। तो आप वो एक एक चीज हटाते जाइए जो ध्यान नहीं है, फिर आप पाएंगे कि जो रह गया वो ध्यान है। जैसे एकाग्रता ध्यान नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो ध्यान नहीं है, जो किसी विधि से पाया जा सकता है वो ध्यान नहीं है, जो बनता है बिगड़ता है वो ध्यान नहीं है, जो लाया जा सकता है वो ध्यान नहीं, जो जा सकता है वो ध्यान नहीं, जो मुझसे बाद में आता है वो ध्यान नहीं है, जो मेरे द्वारा प्रकट हो सकता है वो ध्यान नहीं है, जो समय में है वो ध्यान नहीं है, जो आकाश में है वो ध्यान नहीं है, जो शब्द में समा सकता है वो ध्यान नहीं है, जिसमें मैं रहता हूँ वो ध्यान नहीं है। ये सब हट जाएगा तो बचा क्या? जो अनुशासित किया जा सकता है वो ध्यान नहीं है, जो धर्म बताता है वो ध्यान नहीं है, जो एक विधि में समा जाए वो ध्यान नहीं है। कैसे आप एक विधि में उसको समा के रख सकते हैं, सीमित करके रख सकते हैं? जो सीमित है वो ध्यान नहीं है, जो असीमित है वो भी ध्यान नहीं है। अभी कहा ना कबीर साहब ने कि हद हद में जो रहे वो मनुष्य है, जो बेहद में चला जाए वो साधु है, और जो हद बेहद दोनों से परे है वो है ध्यान। ताका माता अगाध, ताको भाता अगाध, वो है अगाध। वो ध्यान है, वो अगाध है। इस समझ की बात है कि वो कौन है जो ध्यान को पकड़ने चला है या ध्यान को छोड़ने चला है। तो जो ध्येय है वो गिर गया, और जो ध्यानी है वो गिर गया, तो जो रह गया वो ध्यान है। जिसमें कोई ध्येय नहीं है वो ध्यान है, जिसमें कोई ध्यान ही नहीं है वो ध्यान है। अब कैसे आप उसको परिभाषित करेंगे कि जिसमें कोई ध्यान ही नहीं है, जिसमें कोई ध्येय नहीं है? कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं पहुंचना है तो वो ध्यान नहीं है, वो स्वार्थ है, वो एकाग्रता है, वो व्यवहारिकता है, वो बनावटीपन है, वो संस्कारों से आया है। जो संस्कारों से आता है वो ध्यान नहीं है। तो फिर वो क्या है जो संस्कारों से मुक्त है? वो ध्यान है। विजय जी ने मतलब सहज रहे। जी जी, साधो सहज समाधि भली। पर वो सहज रहने की भी अगर अभ्यास है तो फिर वो सहजता नहीं है। वो सहज, जो सहज ही आए वो सहज है, जिसमें पता नहीं है कि यही सहजता है, इतना भी वो विचार नहीं है। जैसे विनम्रता, अगर कोई कहे कि मुझसे ज्यादा विनम्र कोई नहीं है तो फिर वो तो पाखंड है।
ऐसी वो सहजता जिसमें कोई सहज होने वाला बनाए तो वो सहजता नहीं है। यदि वो जीवन में उतर गई बिना हमारे जाने तो वो सहजता है। जी। एक प्रश्न है कि चाह चाह के परे ही सहज अवस्था है। जी। परमवीर जी ने लिखा है कि ये जो पैशन कहा जाता है, क्या वो किसी विषय का मनन करना भी उसके अंतर्गत आता है? मनन में बहुत आनंद आता है, समय का खबर नहीं रहती। आदित्य जी ने लिखा, ध्यान के पहले धारणा आती है, ध्यान के लिए धारणा को जांचना आवश्यक है। जी। परमवीर जी ने लिखा कि ये जो पैशन पैशन मतलब लगन कहा जाता है, क्या वो किसी विषय का मनन करना भी उसके अंतर्गत आता है? जी। वो भी एक भटकाव हो सकता है, वो भी एक फंसाव हो सकता है। मनन में बहुत आनंद आता है, समय की खबर नहीं रहती। वो शुभ भी हो सकता है, पर वो उसके साथ चिपके नहीं रहना, क्योंकि पैशन जब आएगा तो साथ ही साथ वो डिस्पैशन लेके आता है। लगन के साथ एक ऊब शामिल होती है। कब तक आप उस लगन में लगे रहेंगे? फिर उस लगन में एक तरीके से वो एक अहंकार पैदा हो जाता है कि मेरा पैशन है खेलना, क्रिकेट इज माय पैशन, सिंगिंग इज माय पैशन। उसकी एक सीमा है। हर समय तो आप गाना नहीं गा सकते ना। हर समय तो आप खेल नहीं खेल सकते ना। हर समय तो आप जिम में नहीं जा सकते ना। तो उस तरफ दृष्टि जाए कि ये जो लगन है, जो मनन है, इसको कर कौन रहा है और किस लिए कर रहा है? इसीलिए कहा गया कि श्रवण में ही बात समाप्त हो जाती है। मनन और निधिध्यासन सहज आते हैं। श्रवण यानी वो सुनना जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, वो श्रवण है। पूरी उपस्थिति है और कोई आग्रह नहीं है कि कोई उपस्थित रहे, वो श्रवण है। कि शब्द ध्वनि तरंग में बदली, तरंग ध्वनि जो है वो तरंग में बदली, तरंग जो है वो भाषा में बदला, भाषा जो है वो अर्थ में बदली, अर्थ जो है वो अर्थ को जानने वाले में बदली। तो अर्थ को जानने वाला और ध्वनि, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्योंकि उस ध्वनि से अर्थ को जानने वाला प्रकट हुआ और उस अर्थ के जानने वाले से वो ध्वनि प्रकट होती है, या ध्वनि को महत्व दिया जाता है। तो लगन ठीक है, अगर मनन की लगन है तो, पर लगन ऐसी लगन जिसमें कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो अलग बात है। ऐवे ही बैठे खेड़े हाल, ऐवे ही खुश हैं बैठे हुए, कोई ध्येय नहीं है। ऐसा कुछ है। जी। आप सबका बहुत आभार। बुल्ले शाह जी का आभार कि क्या लिख के चले गए। जिन तन लगिया इश्क कमाल, नाचे बेसुरते बेताल, दर्द मंद नु कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े, जन्मना जीना मूल उधेड़े, बूझे आपन आप ख्याल, जिसने वेश इश्क दा कीता, धुर दरबारों फतवा लीता, जद्दो हजूर पहला पीता, कुछ ना रहा जवाब सवाल, जिसके अंदर वस्या यार उठिया यार ओ यार पुकार, ना ओह चाहे यार राग न तार, ऐवे बैठा खेड़े हाल, बुल्लिया शाह नगर सच पाया, झूठा रोला सब काया, सच्चा कारण सच समाया, सच्चे भीतर सच्चा हाल। जी। आप सबका आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।